बोल श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय संजन, हमार बंटवारा मामले पुस्तक रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। वैसे तो बाबा गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड की रचना करी से, तो 7 कांड की रचना करी तो द्वितीय सोपान के नाम अयोध्या कांड का बर रखे है ना। अयोध्या कांड काला कहते
ज्या रात और दिन भगवान के वंदना होते, पूजा होते, ज्या साधना होते, आराधना होते, वो अयोध्या है। अयोध्या जिनका धर्म के प्रतीक है ना, और धर्म के प्रतीक और जी हाँ बात हुआ थे बाबू गोसाई जी मां दोहा लिखा थे, सुनो हूँ भरत भावी प्रबल और बिलख कहे मुने ना हानि लाभ जीवन मरण जस अपु जस विधि है ना। जी हाँ बात होते धर्मराज को कर भरत जी महाराज के। भरत कौन जिंद विश्व भरण पोषण कर जो यता का नाम भरत अश होई, जिन ये संसार के भरण पोषण करते वो भरत जी महाराज। अब बात आगे भरत जी महाराज के। वो भरत जी महाराज एक संत है जिन धर्म के प्रतीक माने गए, जिन अयोध्या कांड के अंतर्गत सबो पात्र है तो धर्म के प्रतीक है। उस जिया सब अपन अपन धर्म ला अपन अपन धर्म के पालन करे बर है ना बिल्कुल तत्पर है। और जिया है भरत जी महाराज कि सुनहु भरत भावी पल बिलक कहो मुनि नाथ है ना। मुनि राज जिन रहे थे, जिन भरत जी महाराज ला बिल्कुल समझाए के प्रयास करत थे। कौन भरत जी महाराज ला समझावत थे? वशिष्ठ जी महाराज मुनि जिन रहे थे। वशिष्ठ जी महाराज भरत ला का बात ला समझाते कि भगवान राम ला जब 14 वर्ष के वनवास हो गए, 14 वर्ष के वनवास भरत भगवान राम ला होए, भरत भगवान राम संग में लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता 14 वर्ष के वनवास चले गए। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास जाए में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दशरथ जिन अपन 10 इंद्रिय ला अपन वश में राखे रहा राजा दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज के राम के वियोग में मृत्यु होई, तब भरत जी महाराज के कहना रही सब मोर से तिया मने भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास होई तो कारण कौन हरे मैं हरो ता भरत जी महाराज ला गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज अपन तीर में बैठा रहे। जब भरत जी महाराज राजा दशरथ के दह कर्म संस्कार पूर्ण करे, आप पूर्ण करे के बाद वशिष्ठ जी महाराज जिन रहे थे भरत जी महाराज अपन तीर में बैठार के समझाते कि सुनहु भरत भावी प्रबल है ना। भरत लगते भरत देख बिलक कहो मुनि नाथ है ना। भरत जी महाराज लगते जिन भारी बलवान है ना। भरत जी महाराज लगते कि हानि लाभ जीवन मर सब जस अब जस विधि हान बरा हानि लाभ जीवन मरण जस अब जैसे भगवान के विधाता के हाथ में है। मने में काकरो कोनो गलती नहीं है ना। जीवन मरण लाभ और हानि जिंदगी में लिखा है। आज हमारे जीवन में लाभ है कबू हानि होई, आज हमारे जीवन में जस है तो कल अब जस भी होई है ना। ये जीवन के रीत हरे जिंदगी में उतार चढ़ाव होवत रहते भरत पर ते अपन अपना दुखी मत समझ। इमे काकरो हाथ नहीं है ना, विधाता के लिखे है जिन है वो सब विधाता के हाथ में है तो वो चीज हो करके रही है ना। तो यही बात ला भरत जी महाराज ला वशिष्ठ जी महाराज जो है विस्तार पूर्वक भरत जी महाराज ला समझावत है। और कैसे ढंग से समझावत है आओ एक भजन के बाद बताए के प्रयास करो। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। चार दिन के जिंदगी संगे 4 दिन के मेरा राम के नाम लो भजल संगे तार रही तो चोला 4 दिन के जिंदगी संगे 4 दिन के मेरा रे हरि के भजन कर ले संगी रे प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले संगी रे
राम के नाम लो भजल संगे तर जही तुर चोला 4 दिन के जिंदगी संगे 4 दिन के मेला राम के नाम लो भजल संगे तर जही तुर चोला 4 दिन के जिंदगी संगे 4 दिन के मेला रे हरि के भजन कर ले संगे रे प्रभु के भजन कर हरि के भजन कर हे संगे रे प्रभु के भजन कर नहीं हो प्रभु के भजन नहीं हो भजन नहीं हो मन के मंदिर में संगे लाते बसाना 4 दिन के जिंदगी संगे 4 दिन के मेला मन के मंदिर में संगे लाते बसाना 4 दिन के जिंदगी संगे 4 दिन के मेला रे हरि के भजन कर ले संगे रे प्रभु के भजन कर ले मन मात संगी विधि के विधान लिखे हवा तुलसीदास आपन मन मात संगी बसाना विधि के विधान लिखे हवा तुलसीदास रे हरि के भजन कर ले संगी रे प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर हे संगी रे प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले संगी रे प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले हे संगी रे बोल श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय संतजन तो ऐसा प्रकार से भरत जी महाराज कहते सुनो भरत भावे प्रबल बिलखी कहे मुनिना हाँ नीलाप जीवन मनुजस अब जस विधि हाथ है ना तो जीवन मरण लाभ हानि शोक दुख सब विधि के विधान हरे भरत तो ये में कोई ला दोषी ठहराए के कोनो मतलब नहीं है ना ये सब विधाता के हाथ में है दिन भर रात है अब पुरुष बर नारी है 4 महीना गर्मी तो 4 महीना रात है ना तो ऐसे भगवान जो है माने ये सब चीज है सबके जीवन में घटने वाला है ना सबके जीवन में होते ऐसे नहीं कि हम मानव जीवन ला पाहन तो जिंदगी भर सुखे सुख के प्राप्ति हो ऐसे नहीं हो सके जीवन में सुख और दुख लगे है हमारा जीवन में सुख दुख है उतार चढ़ाव होत रहते दाई है ना सुख दुख जीवन में लगे रहते तो यही बात ला कहा थे भरत जी महाराज ला कि भरत ये सब विधाता के हाथ में है ऐसे कि के वशिष्ठ जी महाराज जन रहते भरत जी महाराज ला बिल्कुल समझाए के प्रयास करते काबर के सब लोगन कहा थे कि भरत जी महाराज ला राजपाट सौंप दे दिन है ना भरत जी महाराज सब वो सत्ता ला सौंप लेते और राजपाट ला संभालती से सबके मन के राय है भाई भगवान राम 14 वर्ष के वनवास ला चल दे
तब बाकी मन के इस काबर माता के कई राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, भरत ला राजपाट होना आओ संगे संग भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास। भगवान वनवास तो चलेगी लेकिन सबके मन के राय रही कि भरत राजपाट ला संभालती से, लेकिन नहीं, भरत जी महाराज के मैं राजपाट ला नहीं संभालो, काबर 14 वर्ष को वनवास तुम और परमात्मा चल दी। ऐसे के भरत जी महाराज जिन रही थे काबर जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करिस तो सब अलग अलग पात्र में रखिसगा, लेकिन जब भरत जी महाराज ने रखे ना तो धर्मसार के रूप में रखिस, धर्मसार के रूप में। मने भरत जी महाराज के कहना करना सोचना ये सब बिल्कुल सब धर्म के अनुरूप रहा है ना। तो ये भरत जी महाराज के भगवान राम 14 वर्ष के वनवास चल दिए। एक स्थिति भरत जी महाराज क्या करते, नंदीग्राम में कुछ के आसन लगा के बैठ जाते भगवान के रद्दा जो है ना। भरत जी महाराज कहें अगर देना है मोला कुछ, अगर मोला कुछ देना चाहता तो ये दो का कि मोला राम के संपत्ति के बंटवारा नहीं चाहिए, मोला राम की विपत्ति के बंटवारा चाहिए। देना है तो भगवान की विपत्ति के बंटवारा दो और दुख के बंटवारा दो। ऐसे कि भरत जी महाराज का अस विचारे कहे देवी दोसु अव्यर्थ कहे पर जय रोस, तात विचारु कहु मन माही और सोच जोग दशरथ नृपु नाही, है ना। वशिष्ठ जी महाराज बड़ा प्रेम से भरत जी महाराज ने कहा थे भरत इनमें काकरो दोष नहीं है भैया, है ना। अब व्यर्थ काकरो पर गुस्सा करबो कोई ला दोषी ठहराबो तो यह कोनो काम के नहीं है, मन में विचार करो। काबर राजा दशरथ जी महाराज तो सोच करने योग्य नहीं है। काबर राजा दशरथ जी महाराज की मृत्यु जब श्रवण हजेंद्र रही थे अपन अंधा माता पिता ला जब तीर्थ यात्रा में ले गए रही थे तब ओकर दाई दरला प्यास लागत रहती तो पानी लाए श्रवण कुमार चले जथे, है ना। तो वही समय राजा दशरथ जंगल में रहे रहते और शिकार करेल जा रहे थे, तो वो शिकार करेल जा रहे थे तो शिकार करत करत श्रवण ला बाण लग जथे। श्रवण ला जब बाण लग जथे तो वो श्रवण के माता पिता जिन रहे थे राजा दशरथ लगते कि आज हमन पुत्र के वियोग में हमर हतन पुत्र के वियोग में एक दिन तोरो मृत्यु हो ही। ऐसे के राजा दशरथ लग कही देते, है ना। एक स्थिति राजा दशरथ जो है आज राजा दशरथ की मृत्यु हो जाते। आओ राजा दशरथ जिन 10 इंद्रिय अपन वश में राखे राजा दशरथ जी महाराज ही कारण भगवान जब राम 14 वर्ष के वनवास होते तो वो कर वियोग में अपन पुत्र के वियोग में अपन प्राण ला त्याग देते राजा दशरथ जी महाराज कि सोच विप्र सो वेद विहीना अतज निच धर्म विनय लय लीना, सोच निप्र प्रति जो नीति न जाना जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। विस्तार से मने बिल्कुल एक बात ला वशिष्ठ जी महाराज जिन रहे थे वो भरत जी महाराज ला समझाए के प्रयास करते। तब भरत जी महाराज तो अपन गुरुदेव के बात ला ध्यान पूर्वक एती सुनते, है ना। विचार कर भरत में कोनो ना दोषी ठहराए के कोनो गलती दे के कोनो व्यर्थ काग ऊपर गुस्सा करत था कि तोर से तिहा मने राम ला 14 वर्ष के वनवास हो गए से गई कोनो कहा था तहु बेकार है, कोनो कहना नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। ऐसे कि भरत जी महाराज ला समझावते तो कि सोचो विप्र सो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय लय नीना। वशिष्ठ जी महाराज कहते कि सोच ला ओ ब्राह्मण की करना चाहिए जेन आपन धर्म ला छोड़ गए विषय राग में भोग में लीन हो जाते, जिन ऐसे परमात्मा ला त्याग करके विषय राग में लीन हो जाते बहु का काम है ना। तो अगर हम मानव जीवन ला प्राप्त करें तो मानव जीवन ला सफल बनाए के एक साधन है वो हरे भगवान के भक्ति, है ना। जी हाँ बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिख दें कि तात स्वर्ग पवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्य संग, है ना। तराजू की टूटल पल्ला रथे धाई, एक ध्यान स्वर्ग और मोक्ष के सुख है, दूसरा ध्यान सत्संग के सुख है। तो जब दोनों ना तौलवे तब पता चलते का
जिन स्वर्ग और मोक्ष के सुख है ना, वो सत्संग के सुख के बराबर नहीं कर सके। कहा बाबा सत्संग में वो आनंद की अनुभूति जेकर से परमात्मा ला पाए जा सकते। अब परमात्मा ला पाए की पहली रद्दा यही है, प्रथम भगति संता कर संगा। सबले पहली जीवन के संगति। जब तक जीवन में संत की संगति नहीं हुई, संत के बताए मार्ग में चलबो नहीं, संत के धर्म ला अपन जीवन में अपनाबो नहीं, तो भगवान के प्राप्ति भी कैसे होगी, है ना। सर्वप्रथम जीवन में मन के मैल न धोल लागेगा। मन के मैल माने ईश्वर देश मोह माया, यही मन के मैल है। अब ये जहाँ तक अपन शरीर में निवास है, हृदय में निवास कर, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके। भगवान ला पाए बर ये ईश्वर देश मोह माया अहंकार कामना वासना विषय सब चीज के परित्याग करने लगे। अब वह में परित्याग करबो, जब संत के संगति करबो, वैसे संसार में संगति होते गला नहीं होते। वो दो प्रकार के होते, एक हम बनाते हो, एक हम बिगाड़ते, है ना। जैसे जैसे संगति करबो वैसने, जैसे संग वैसने रंग, है ना। तो जी हाँ, हम संगति अगर सत्संग के मिल गए, संत के संगति अगर मिल गए, तो समझ जाओ जीवन के धन्यता है कि संत के संगति मिल जाही, ओकर से हम परमात्मा के प्राप्ति कर सकते, है ना। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, कि तेह बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके, बिना विवेक के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सके, है ना। तो भगवान का पाना तो निसंदेह सत्संग करे लागे। माने हमारा ये रामचरितमानस के एक कथा प्रसंग है कि सुनाऊं भरत भावी प्रबल बिलग कहे कुलिनाथ, अब हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। माने ये कथा प्रसंग से हमरा यही सीख मिलते कि जीवन के कोई भी अवस्था चलत रहे, जीवन के कोई भी अवस्था चलत रहे, वो पूर्ण अवस्था में हमला केवल वो ऊपर वाला मालिक के प्रति विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और भक्ति करते चलना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो और तेरा तुझको सौंपना, क्या लागत है मोर, है ना। ये शरीर भी देन है भगवान के। भगवान अगला हमरा धरती में भेजते नहीं तो आते नहीं। दुनिया काला कते, दुनियादारी काला कते, दाई काला कते, ददन काला कते, परिवार काला कते, ये सब चीज जानते नहीं। तो भगवान हमरा ये धरती में भेजे तो हमें मानव जीवन ला 584 लाख योनि ला भटके के बाद ताय मानव जीवन सदुपयोग बनाना है। तो सदुपयोग कैसे होई, जब हम भगवान की भक्ति करबो तब ये जीवन है सदुपयोग है, सफल होई, अब ये संसार रूपी भाषा गले पार होही, है ना। तो आओ आगे कथा का कहत भजन के बाद प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कहाँ पवेगा राम नाम साबुन मते हरा गड़ के नहा ले, नहीं मिले दोबारा तन हतन मल्ला उजड़ा ले। राम नाम के टिकट के डाले भोसा कर जावे, कहाँ ये तनला दोबारा पावेगा, जियत भर ले भजन गाले, हो कहाँ ये तनला दोबारा पावेगा, जियत भर ले भजन गाले। कटे घट माप से भगवान मुझे लसंग कहाँ पावेगा,
चरण कमल में सबके चारों धाम है। कलम कलम के मर जाबे तेरो रोग पछतावेगा, कहाँ ये तन लाल पर पवेगा, जियत भर ले भजन गाले हो, कहाँ ये तन लाल पर पवेगा, जियत भर ले भजन गाले। गड्ढे घट मां बसे है भगवान, खोजे ल सके कहाँ पवेगा, गड्ढे घट मां बसे है भगवान, खोजे ल सके कहाँ पवेगा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय संतजन, वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर से भाव भरत जी महाराज ला एक सुंदर उदाहरण दे के बिल्कुल समझाए के प्रयास करते है ना। भरत जी महाराज ला समझावते कि सोचो बयस कृपण धनवानो, जो ना अतिथि शिव भगत सुजानो, सोचो सुहृद विप्र अवमानी, और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमाने। तो जिन वशिष्ठ जी महाराज जिन ऋषि वो बिल्कुल भरत जी महाराज ला समझा थे कि भरत ये सब चीज ला अपन आप ला दुखी मना था सोला छोड़ दे, अपन आप में ग्लानी मना था तहुल छोड़ दे भैया, है ना, छोड़ दे और राजपाट लेते हैं संभाल लेते हैं। ऐसे कही के भरत जी महाराज ला बिल्कुल सब कोई राजपाट सौंपे के मन में विचार करत कि राम भरत राजपाट में संभाल लेती, ऐसे कही के अब राजा की मृत्यु हो गई, जब कोई ना कोई ला तो राजपाट संभालना पड़ी है नहीं, सबो प्रजा ला देखभाल करना पड़ी। काबर राजा के धर्म बनते अपन प्रजा के पालन पोषण करना, तो यही बात ला बिल्कुल भरत जी महाराज ला समझावत है। लेकिन नहीं, भरत जी महाराज जन है धर्म के प्रतीक, जिन संत आए जेकर जीवन में परमात्मा के प्रति अथाह प्रेम है। भरत जी महाराज से हम लोग सीखे पर मिलते है ना कि कैसे ढंग से हम अपन बड़े भाई, अब भाई भाई के जन प्रति प्रेम है वो कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब चीज हम लोग सीखे पर मिलते भरत जी महाराज, है ना। भरत जी महाराज हमारे बीच में एक बहुत बड़े उदाहरण है, संगे संग में ये कथा प्रसंग भी उदाहरण है ना, कि जीवन के कोई अवस्था चले निसंदेह जीवन में केवल भगवान के प्रति भरोसा ही होना चाहिए। सब रसायने शब्र बरियने स्वतंत्र जेकर जीवन में परमात्मा ला पाए वर श्रद्धा विश्वास है तो कूट कूट के भरे रहे, मन में एक पूर्ण विश्वास जागे रहिस, ऐसे विश्वास के डोरी बांधिस भगवान से कि वो टूटे माने टूटे, है ना। कौन? माता सबरी, वो कर जीवन में पूर्ण विश्वास रहिस भगवान आज नहीं आवे तो काली आवे, काली नहीं आवे तो 1 साल लगे महाराज 2 साल लगे पर आवे तो जरूर, ये पूर्ण विश्वास होकर जीवन में बने रहिस। हमर क्षण भर में जब दुख हमार जीवन में, जब कोनो प्रकार के विपत्ति, जब कोनो प्रकार के बाधा जब हमार जीवन ला घेर लेते ना, तब भगवान के नाम याद आता है। वैसे जीवन में आनंद है, खुशी है, तत्का मेरा सुरता नहीं है न मन ये घलोक नहीं कहा है चलो भैया ओकरे दिन अतका बड़ी खुशी हम पा ते भगवान के नाम ला ले लेते, ओकर सुमिरन कर लेते, ऐसे की नहीं कहा है ना। तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में भाव गोसाई तुलसीदास जी महाराज माता सबरी जब नौदा भक्ति परोसे ना, तो अंतिम भक्ति यही है कि जीवन की कोई अवस्था चलत रहे लेकिन भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा होना चाहिए। एम अंतिम भक्ति जिन भगवान राम जिन है माता सबरी ला परोसे है भी और कहे कि भी नौ भक्ति में से अगर एक भी भक्ति हम आसन कलयुगी मन के मन अपन जीवन में अर्पण कर लेना तो जरूर भगवान के कृपा हमारे जीवन में मिले। तो सब्र अपन जीवन में रखे पड़ी भैया, बिना मेहनत करे कोई चीज के प्राप्ति नहीं हो सके, है ना। मेहनत करबे तब कोई चीज ला पाबे, है ना। घर ला फोड़े आज बनहूंगी के नेव भल्ला खन दे तन घर अपना ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाते का नहीं हो, ओकरो पर तो मेहनत कर लगते ना, है ना। सबो मटेरियल लावे है नहीं, गिट्टी सीमेंट ईटा रेती सबो लावे तब तो घर बन के तैयार है नहीं। धान लाबो दे आज कुछ झनकर अपने आप सबो चीज हो जाएगा नहीं हो, ओकरो बार मेहनत करे लागते, निंदाई कोड़ाई सबोल करबे तब ते धान ला पाबे नागा। तब वैष्णव ढंग से
अगर परमात्मा ला पाना है तो ओकरो पर थोड़ी दिन मेहनत करे लगी, मेहनत का बस करे लगी कि हम लोग केवल भक्ति करते चलना है ना, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। अच्छा कर्म करबो तो अच्छा फल की प्राप्ति होई, बुरा कर्म करबो तो बुरा फल की प्राप्ति होई, है ना। जैसे जैसे कर्म करबो वैसे फल की प्राप्ति होई। तो निसंदेह हम अपन जीवन में ऐसे कर्म करते चलन, है ना, कि भगवान के आशीर्वाद मिल जाए अब अच्छा गति प्राप्त हो सके, जीवन हाँ सफल हो जाए, ये हमला जीवन में करते चलना है। भरत जी महाराज जिन है, भरत जी महाराज ला बड़ा समझावत है वशिष्ठ जी महाराज है जिन कि आज भरत राजा के मृत्यु तो हो गए है नहीं, राम वनवास चल दिस, राम का माता पिता के आज्ञा पालन करना रहिस, माता के आज्ञा रहिस कि भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास जाना है। ऐसे के यहाँ तक भरत जी महाराज अपन माता ला दोषी ठहरे इसके तोड़ कारण ये सब चीज हो है ना। लेकिन अगर विचार करबो में ता माता के कई के घनों कोनो गलती नहीं है भैया, है ना। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास गए हैं ते में माता के कई के घनों कोनो गलती नहीं है। कैसे काबर देवता मन विनय करे नहीं गा, देवता मन विनय करे इस काकर से, माता सरस्वती से, माता सरस्वती से विनय करे। जब राम का राज तिलक होवैया दी से तत्का बेरा देवता मन विचार करिस अगर राम कोनो राजा बन जही तब फिर राक्षस मन के नाश कौन करी, है ना। विप्रधेनु शूर संते किले धावनु जय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु औ माया गुण गोपाल। विप्र ने ब्राह्मण, धेनु ने गाय, सूर्य ने देवता और जग का धन संत मन रहीस। वैसे भगवान के धरती में अवतार लेके होने को कारण है कोनो कही गौतम मुनि की पत्नी माता अहिल्या श्राप वश होके पत्रक देल धारण करे देकर सती भगवान आगे। कोनो कथे सबरी माता भगवान के रद्दा जो हतरिस देकर सती भगवान आगे। कोनो कहीं रावण के छोटे भाई विभीषण सिंह महाराज हालांकि राक्षस कुल में जन्म धरे लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्ति करे, एक सती भगवान आगे, है ना। कोनो केस नहीं गा राक्षस मन के अत्याचार के मारे धरती माता व्याकुल हो गई, भगवान के विलाप कर देकर सती परमात्मा आगे। ऐसे मने भगवान के धरती में अवतार लेके आने को कारण है। लेकिन जब जब धर्म के हानि हो ही तब तक परमात्मा के धरती में अवतार हो ही, और जब जब भक्त के जीवन में विपत्ति आई ना तो भगवान वो दूर करे वह जरूर है। तो बुलाना है तो मालिक ला बिल्कुल प्रेम से बुला लागी दे दाई, वो प्रेम के भूखा है, भाव के भूखा है। भगवान ये नहीं देखे ते कत्का बड़े संपत्ति के मालिक खरस ते ज्यादा मेवा मिष्ठान चढ़ाथस ततोल ज्यादा आशीर्वाद दूं, ऐसा नहीं कहा है भगवान, है ना। भगवान के सामने सब चीज बरोबर है ना, सबला बराबर आशीर्वाद देते। ये ऊपर वाला मालिक जो है ना, वो अंतर्यामी निर्गुण निराकार, हाथ में जन्म और मरण दोनों चीज है ना। तो हम लोग केवल भगवान के भक्ति करते चलना है ना, प्रेम से भगवान के भक्ति बनना, जीवन के स्वादेश का त्याग करके केवल भगवान की भक्ति करते चलना है ताकि जीवन सफल हो जाए। आओ आगे कथा कहा थे एक भजन के बाद, प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम बोल श्याम रामचंद्र की जय। भजन मां मल्ला लगा ले, हरि चरण मां तल्ला लगा ले। राम भजन मां मल्ला लगा ले, हरि चरण तल्ला लगा ले। राम भजन मां मल्ला लगा ले,
गाते कहे ना नमो माने वो कहे ना नमो माने गाते कहे ना नमो राम भजन मन लगा ले हरि चरण मां तल्ला लगा ले राम भजन मन लगा हरि चरण मां तल्ला लगा राम भजन मन लगा तारे जही गाया सखी तो महने लगा कहे ना नमो माने वो कहे ना नमो माने लगा प्रभु भुला देगा सुन ले दीवाना कहना लतेगा राम भजन मन पे लगा सुन ले दीवाना कहना लतेगा राम भजन मन पे लगा तारे जही गाया संगीतो माने लगा कहे ना नमो रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। आदेश भरत जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज कथे कि भरत अपन पिता राजा दशरथ के बारे में विचार झन कर वो तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज है ना ओकर बारे में सोच अगर सोचना है तो का करवाने सोच जे ब्राह्मण के बारे में जिल वेद नहीं जाने जे है ना अपन धर्म ला छोड़ करके विषय अनुराग से प्रेम करते ये ला सोच औ का सोचहो नृपति सो नीति जाना और जो ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना है ना वो राजा के बारे में सोचना चाहिए जे राजा अपन नीति ला नहीं जाने नियम ला नहीं जाने और अपन मन के अपन प्रजा के पालन पोषण नहीं करे ऐसा बारे में ऐसा राजा के बारे में ऐसे ब्राह्मण मन के बारे में विचार करके देख भरत ऐसे कहा कि सोचहु बेश कृपन धनवानो और जो न अति शिव भक्ति सुजान सोच ही श्रुवित विप्र अवमानी अब मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी है ना भरत जी महाराज लगते एक हाथ गौ है भरत वो ओकर बारे में विचार करे जे है देखा बड़े धनवान होकर कर भी कंजूस से जे ना अपन अतिथि सत्कार मने शिव जी महाराज के भक्ति करे में कुशल नहीं है जिन भगवान के भक्ति नहीं करे विषय अनुराग से प्रेम करते जे तो कतको धनवान रहे तो पर भी वह ओकर मन में लालच रहे रहते है ना ये कर बारे में विचार कर कहे कि सोचहु पुनि पति नारी अर कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी सोचहु बटो निज प्रतु प्रतिहारी और जो नहीं गुण आयुष अनुसरे है ना ऐसा मन के बारे में विचार कर देख ले भरत जे राजा महाराजा हा अपन राजपाट ला नहीं देखे अपन नीति नहीं जाने अपन नियम ला नहीं जाने ना तो प्रजा के पालन करे न ओकर देखभाल करे ना जैन भगवान के भक्ति करे एक बारे में विचार करके देख ऐसे के भरत जी महाराज बड़ा ध्यान से विस्तार पूर्वक वशिष्ठ जी महाराज समझावते है ना और कहे जिन गृहस्थ के बारे में सोचना चाहिए कैसे जे मोह बस होकर
अपन मोह में आके माया में आके अपन कर्म के त्याग कर देते। वैसे सन्यासी के बारे में सोचना चाहिए, वैसे संत के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ये परमात्मा ला छोड़ करके वैसे राग से प्रेम कर लेते। यही बात ला भरत जी महाराज ने बिल्कुल समझावत है। पीला बत्ती के संकेत मिलते कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरनो जस अप जस विधि हाथ, है ना। विशिष्ट जी महाराज भरत जी महाराज ला समझाते कि हानि लाभ जीवन मरण जीवन ये सब भगवान के हाथ में है। तो हमला केवल कोई अवस्था चलत रहे, केवल परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। आओ एक भजन के बाद आप सबों से विदा। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माटी के काया ये माटी के चूल्हा माटी मजाएगा माटी मजाए माटी मजाएगा माटी मजाए। ये माटी के काया ये माटी के चूल्हा माटी मजाएगा ओ माटी मजाए माटी मजाएगा माटी मजाए। ये माटी के काया ये माटी के चूल्हा माटी मजाएगा ओ माटी मजाए माटी मजाएगा माटी मजाए। माटी के काया ये माटी के चूल्हा माटी मजाएगा